नहीं जज साहब, आप जो इन्हें इनोसेंट बता रहे हैं ये इतने भी इनोसेंट नहीं थे, तो कृपा करके जो है इन्हें इनोसेंट कहना बंद कीजिए। नमस्कार। हिंदी में एक कहावत है, सब धान 22 पसेरी, मतलब अच्छे और बुरे में भेद न करना, सही और गलत में भेद न करना, पाप और पुण्य में भेद नहीं करना, सबको एक ही तराजू से तौल देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कल यही किया है। जब ये सुनवाई हो रही थी, जंतर मंतर पर जो हिंसा हुई थी, पुलिस ने की थी और पुलिस वालों पर की थी, प्रदर्शनकारियों ने, उस पर जब सुनवाई हो रही थी, 3 जजों की ये बेंच थी जिसमें सीजेआई सूर्यकांत थे, जस्टिस जयमाला बागची थे और तीसरी जो जस्टिस वी मोहिना थी। तो इन 3 जजों की बेंच ने कल ये तय किया, ये फैसला किया कि उन्हें जो अधिकार मिला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को धारा अनुच्छेद 142 के तहत, उसका वो इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे भाई? तो इसका इस्तेमाल करेंगे जो छात्रों पर केस हुए हैं, स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एफआईआर हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, मामले बने हैं, पुलिस ने जो किए हैं, उन सबको जो है वापस ले लिए जाएंगे। ये तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये मान लिया है कि वहाँ जो भी उनके हिसाब से छात्र थे और उन लोगों ने वहाँ जो कुछ भी किया वो सब जो है माफ़ी के लायक है। उन्होंने जो भद्दी भद्दी गालियाँ दी पीएम मोदी को, उनकी मरी हुई माँ को जो है अपशब्द कहे, प्राइम मिनिस्टर्स के जो अश्लील विभत्स पोस्टर्स बनाए गए, वो सब कुछ जो है चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि ये सब कुछ जायज़ है, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर जो है कोर्ट टिप्पणी भी करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजों में से किसी ने भी जो है इस बात पर जो है अपना मुंह नहीं खोला, एक टिप्पणी नहीं की कि उन्हीं छात्रों में से कुछ ने जो है ऐसी नीच गलीच हरकतें की। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि वहाँ जो कुछ भी किया छात्रों ने, तथाकथित छात्रों ने, वो सब कुछ जो है ठीक है। गलीच हरकतें जो की उन लोगों ने, वो सब जायज़ है, सब वैध है, सब मान्य है, उसके खिलाफ कुछ नहीं। ये भी नहीं कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था छात्रों को, और उन्हें जो है खेद व्यक्त करनी चाहिए, एक शब्द नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों माननीय जजों ने। तो ये तो हाल है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस्तेमाल कर रहा था इनोसेंट छात्र, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इनोसेंट शब्द जानबूझकर छात्रों के लिए, लेकिन जो लोग वहाँ जंतर मंतर पर मौजूद थे, जो देखा था, जो गालियाँ सुनी थी, जो विभत्स पोस्टर अश्लील लिखे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, वो बता सकते हैं कि नहीं जज साहब, आप जो इन्हें इनोसेंट बता रहे हैं ये इतने भी इनोसेंट नहीं थे, तो कृपा करके जो है इन्हें इनोसेंट कहना बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई छात्रों पर जो है देश को बनाने की जिम्मेदारी है, तो इन पर अगर मुकदमे चले तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, परेशानी होंगे, इनका करियर जो है मुश्किल में पड़ जाएगा। तो इन पे जो एफआईआर हैं वो सभी क्वैश होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट जिन छात्रों को इनोसेंट बता रहा है, वो छात्र कितने इनोसेंट थे उसकी तस्वीर जो है पूरी दुनिया ने देखी है कि जंतर मंतर पर ये छात्रों ने जो है क्या गलीच हरकतें की थी। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा और कहा कि इनका कैरियर जो है ख़राब हो जाएगा। तो भाई जो बाकी लोग हैं, मान लीजिए जो स्टूडेंट नहीं है और वो कुछ गलत करता है, समाज के खिलाफ करता है, कोई गैर कानूनी काम करता है, उस पर एफआईआर होता है, तो उसके भी जो है बाल बच्चे होते हैं, उसका भी एक तरह से पूरा, उसकी भी जो है एक तरह से पूरी ज़िंदगी होती है। तो उसके खिलाफ अगर कोई केस होता है, मुकदमा होता है, एफआईआर होता है, तो वो भी अगर कहता है कि भाई अगर आप ये मुकदमा कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, तो हमारा भी जो है परिवार जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा, हमारी भी जो ज़िंदगी है वो तबाह हो जाएगी, हमारा करियर, मतलब उसकी नौकरी, रोज़गार, धंधा, वो भी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो क्या ये छूट जो है सिर्फ छात्रों को मिलेगी या जो और नागरिक है जिसने कुछ गलत काम किया है, कोई अपराध किया है, उन्हें भी ये छूट मिलेगी? क्योंकि उनके एफआईआर उन पर करने से उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल में पड़ेगी, उनके परिवार वालों को भी दिक्कत होगी, उनकी नौकरी, उनका रोज़गार, उनकी रोजी रोटी, वो भी संकट में पड़ेगा। तो ये छूट जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है दी है खाली स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट कुछ भी करें, वो पुलिस वाले पर हमले करें। अच्छा देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा है कि मान लीजिए ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सारे मुकदमे एफआईआर वापस ले लिए जाएंगे स्टूडेंट से, तो मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने अगर पुलिस वाले को दौड़ाया हो,
उस पर हमला किया हो और ऐसी तस्वीर हो, ऐसे वीडियो हो। और कई वीडियो ऐसे आए हैं जब दिखा है कि वहाँ जो छात्र मौजूद थे वो पुलिस वालों पर हमले में शामिल थे। ऐसे कई वीडियोज़ आए हैं। बल्कि एक महिला पत्रकार के साथ जो बदसलूकी की, उसमें भी जो है कई छात्र जो हैं दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये भी क्लियर करना चाहिए था कि अगर छात्र जो है पुलिस वाले पर हमले करने में दिखे, शामिल पाए गए, ये सबूत उनके खिलाफ मिले, तो वैसे छात्रों को भी जो है माफ़ कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ भी जो है एफआईआर नहीं की जाएगी। किसी महिला के साथ अगर कोई अभद्रता इन छात्रों ने की, जैसे ये महिला पत्रकार थी, तब भी जो है छात्रों के खिलाफ हुए एफआईआर जो है वापस ले लिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बस जो 142 जो अनुच्छेद है उसके तहत जो शक्ति मिली है सुप्रीम कोर्ट को, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, सारे एफआईआर जो हैं छात्रों से वापस ले लिए जाएंगे, चाहे उनके कुछ भी गुनाह हो। कुछ भी गुनाह हो ये मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, यही तो नहीं क्लियर किया है। तो इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो स्टूडेंट के नाम पर जो है उन्हें किसी भी हद तक जाने की छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अब आगे के लिए दे दिया है कि कल को स्टूडेंट कहीं जमा होता है किसी भीड़ में, किसी रैली में, किसी जुलूस में, और वो कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की बातें की है, जिस तरह से इन छात्रों को इनोसेंट बताया है, उससे अब यही लगता है कि इन छात्रों को जो है अब इस देश में छात्र के नाम पर कुछ भी करने की छूट है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पीएम के अपमान पर, उनके स्वर्गीय माँ को दी गई भद्दी भद्दी गालियों पर, अश्लील विभत्स पोस्टर्स पर चुप्पी साधी है, एक शब्द नहीं कहा है, तो उससे अब ये भी जो है एक तरह से अर्थ निकाला जा सकता है इसका कि अब ये सब मान्य है। पीएम को आप जुलूस में कहीं भी जो है आप गाली दे दें, भद्दी भद्दी उनकी माँ को गाली दे दें, कोई गलत नहीं है, ये सब चलता है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसे वैध मान चुका है, मान्य मान चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द ही नहीं कहा। वो कह रहा है कि भाई ये जो छात्र हैं ये इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, और जो कुछ भी इन्होंने किया है, पीएम मोदी को गंदी गालियां दी, उनके भद्दे अश्लील पोस्टर्स बनाए, उनकी मरी हुई माँ को अभद्र बातें कही, वो सब ठीक है, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई भी ये काम कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसे गलत नहीं मानता। और छात्र जो हैं, छात्र के नाम पर ये छात्र कुछ भी करें, कितनी भी गलीच गंदी नीच हरकत करें, वो सब जायज़। और मज़ेदार बात देखिए, इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सिविल सोसाइटी की भी बात करता है। एक वकील ने जब कहा सुप्रीम कोर्ट से कि एक जो प्रोटेस्टर थी लड़की, उसे जो है धमकाया गया, उसे रेप की धमकी दी गई, हर तरह से उसे परेशान किया गया, ट्रोल किया गया उसे सोशल मीडिया पर, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिविल सोसाइटी में हम ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। लेकिन इसी सिविल सोसाइटी में छात्र, तथाकथित छात्र जो हैं, पीएम की माँ को भद्दी भद्दी गालियाँ दे, पीएम के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर पोस्टर्स बनाए अश्लील, वो सब चलता है सिविल सोसाइटी में। वो जो है सुप्रीम कोर्ट को मान्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। भाई जो गलत था, चाहे इधर से किया गया चाहे उधर से, वो गलत था। अगर पुलिस पर हमले हुए तो वो गलत था, अगर पुलिस ने कोई ज़्यादती की तो वो गलत था। दोनों तरफ से जो बातें गलत थी वो गलत थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि छात्रों ने जो कुछ भी किया है उसे जो है माफ़ कर देना चाहिए, वो इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ कि सारा धान 22 पसेरी, मतलब अच्छा बुरा, गलत सही, पाप पुण्य, उचित अनुचित, सब जो है एक ही तराजू से तौल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई में। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। और जब वकील रिजवान अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इन छात्रों ने कोई पश्चाताप नहीं व्यक्त किया है अपनी हरकतों पर, तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। सुप्रीम कोर्ट यही कहता रहा कि नहीं, ये छात्र जो हैं निर्दोष हैं और ये कुछ इनके खिलाफ़ किया गया तो इनका करियर प्रभावित होगा, ये राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, इसलिए इनके खिलाफ़ जितने भी एफआईआर हैं वो सब वापस हो जाएंगे। तो एक बड़ा सवाल लोगों के मन में पैदा हो रहा है कि क्या छात्रों को कुछ भी कहने करने की छूट दी जा सकती है सिर्फ इसलिए कि वो छात्र हैं। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई है इस पूरे मामले की जांच की, वो क्या करती है, क्या तथ्य, क्या निष्कर्ष लेकर सामने आती है, ये देखना जो है शेष रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही।
आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।